बानासुर वध और महादेव की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। असुर राज बाली का पुत्र बानासुर अत्यंत बलशाली और शिव भक्त था। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। बानासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे अमरता का वरदान दीजिए और आप मेरे रक्षक बन जाए। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, अमरता तो किसी को नहीं मिलती, पर मैं तुम्हारा सदैव रक्षक बनूंगा। बानासुर को इससे बहुत गर्व हो गया कि स्वयं महादेव उसके रक्षक हैं। उसने हजारों भुजाओं हाथों से युद्ध में देवताओं को हराना शुरू किया और धीरे धीरे पूरे पृथ्वी लोक में आतंक फैलाने लगा। बानासुर की एक सुंदर और प्यारी बेटी थी जिसका नाम उषा था। एक रात उषा ने सपना देखा जिसमें एक सुंदर राजकुमार आया और उससे प्रेम करने लगा। सुबह उठते ही उषा ने अपनी सखी चित्रलेखा से यह सपना बताया। चित्रलेखा एक चतुर चित्रकार और जादूगरनी भी थी। उसने उषा के सपने का वर्णन सुनकर कई राजकुमारों के चित्र बनाए और अंत में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की तस्वीर पर उषा का दिल आ गया। चित्रलेखा ने जादू से अनिरुद्ध को द्वारका से चुपचाप उठा लाया और उषा के महल में पहुंचा दिया। अनिरुद्ध और उषा दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। जब बानासुर को ये पता चला कि कोई युवक उसकी बेटी के कक्ष में है, तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया और जंजीरों से बांध दिया। ये बात जैसे ही श्री कृष्ण को पता चली, उन्होंने बलराम और अपनी सेना के साथ बानासुर की राजधानी शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। बानासुर की ओर से स्वयं भगवान शिव युद्ध में उतरे, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि वे बानासुर के रक्षक हैं। एक ओर भगवान शिव और उनका पुत्र कार्तिकेय गणों की सेना, दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और यदुवंश की सेना। भगवान शिव ने श्री कृष्ण पर त्रिशूल, अग्नि बाण और पाशुपतास्त्र चलाए। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उनका सामना किया। जब श्री कृष्ण ने देखा कि युद्ध में कोई जीत नहीं पा रहा, तब उन्होंने शिवजी की प्रार्थना की और कहा, ग्रेटर देन, हे महादेव, मैं बानासुर से युद्ध कर रहा हूँ क्योंकि उसने अधर्म किया है। कृपा करके मुझे धर्म की रक्षा करने दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम धर्म के मार्ग पर हो श्री कृष्ण। मैं अब बानासुर की रक्षा नहीं करूँगा, लेकिन उसे पूरी तरह नष्ट मत करना। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बानासुर की सभी भुजाओं को काट डाला, केवल 4 भुजाएं छोड़ दी। वह बुरी तरह घायल हुआ और श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। जाओ, अब तुम अपने किए का प्रायश्चित करो। तुम्हारी बेटी उषा और अनिरुद्ध का विवाह होगा। बानासुर ने क्षमा मांगी। फिर उषा और अनिरुद्ध का विवाह धूमधाम से हुआ। कहानी की सीख: 1. अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, धर्म के आगे झुकना ही पड़ता है। 2. सच्ची भक्ति में शक्ति होती है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। 3. भगवान शिव और श्री कृष्ण दोनों धर्म की रक्षा करने के लिए ही कार्य करते हैं। 4. प्रेम अहंकार पर विजय पा सकता है, जब उसमें सच्चाई और सम्मान हो।